अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहराक में गैर मुस्लिमों का पूरा गांव आबाद था। वहाँ के तमाम लोग दीन हक से गाफिल थे, जो अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचानते थे। जब अल्लाह पाक किसी पर करम नवाजी फरमाते हैं, वहाँ अपने नेक बंदे को ज़रूर भेज देता है। जब एक फ़कीर बाबा का उस गांव से गुजर हुआ और वो फ़कीर बाबा उस गांव में दाखिल हुए और उस गांव के बड़े घमंडी और लालची भी थे। जब उस गांव के लोगों ने उस फ़कीर बाबा को देखा तो वो लोग उनकी मजाक बनाने लगे। उस अल्लाह के बंदे ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको ये तमाम लोगों पर बड़ा रहम आ रहा था कि ये लोग के जहालियत में डूबे हुए हैं। दोस्तों, उस फ़कीर बाबा ने उसी गांव में रहने का डेरा डाल लिया। लोगों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और कहने लगे, आप एक अनजान इंसान हो और हम आपको अपने गांव में नहीं रहने दे सकते। वो फ़कीर बाबा बड़ी खामोशी के साथ उसी गांव में रहने लगे। रूखी सूखी खाकर अल्लाह पाक की इबादत करते थे। इस गांव के लोग बुतों की पूजा करते थे और उसको ही अपना खुदा मानते थे और दिन रात बुतों के सामने झुके रहते थे और उसी से मदद मांगते थे। एक दिन फ़कीर बाबा अल्लाह पाक की इबादत कर रहे थे तो उस गांव के लोग बड़े हैरान रह गए कि इसके सामने तो कोई भी नहीं है, फिर ये किसके सामने झुका हुआ है। वो अल्लाह का नेक बंदा उन लोगों से कहता है कि मैं उस परवरदिगार की इबादत करता हूँ जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और आप सबको भी उसी ने बनाया है। तुम लोग जिस बुत की पूजा करते हो वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते और अभी भी वक्त है आपके पास उधर जाओ और आप लोग जो भी दौलत जमा कर रहे हो वो अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। ये लालच छोड़कर अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। उस फ़कीर बाबा ने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों ने एक भी ना सुनी और उल्टा उन्हीं को बुरा भला कहते थे। दोस्तों, आखिर में नाफरमानी का नतीजा ये निकला कि अल्लाह पाक ने इस बस्ती पर एक खूंखार शेर मुसल्लत फरमा दिया जो गांव के बच्चों को उठाकर ले जाता था। उस वक्त ये फ़कीर बाबा इबादत में मशगूल थे। किसी तरह उस गांव में शोर हुआ, किसी औरत के बच्चे को शेर उठाकर ले गया है। वो शेर इतना खूंखार और ताकतवर था, हर शख्स उससे डर रहा था और वो औरत इतनी रो रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा लाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करे। जब अल्लाह के नेक बंदे ने उनके रोने की आवाज़ें सुनी तो लोगों के पास जाकर उन्होंने पूछा, क्या माजरा है? तो लोगों ने बताया, एक बच्चे को शेर ने उठा लिया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है जो शेर का मुकाबला कर सके। तो उस फ़कीर बाबा ने कहा, मैं आपके बच्चे को बचा कर लाता हूँ। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए और हंसने भी लगे, और इस उम्र में आप शेर का मुकाबला कैसे करेंगे? तो उस बाबा ने उन तमाम लोगों से कहा, मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वही ज़िंदगी और मौत देने वाला है और वो मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा। जब उस बच्चे की माँ ने ये बात सुनी तो कहने लगी, अगर आप मेरे बच्चे को वापस ले आए तो मैं आपका दीन कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलूँगी। अल्लाह के उस नेक बंदे ने थोड़ा सा वक्त मांगा और आप वहाँ पहुँचे जहाँ शेर बच्चे को गार में लेकर गया था। अब तक उस शेर ने उस बच्चे को खाया नहीं था। जब फ़कीर बाबा गार की तरफ पहुँचे तो अल्लाह पाक के सामने हाथ फैला दिए, ऐ अल्लाह, आप ही ताकत और हिम्मत देने वाले हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं। तू इस शेर के दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह पाक ने उस फ़कीर बाबा की दुआ को कबूल फरमा लिया और वो शेर उस बच्चे को छोड़कर जैसे ही आपकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ा
तो ऐसी निगाहें करम हुई उस नेक बंदे की। वो शेर हमला तो क्या करता, वो शेर आपके कदमों में आकर गिर पड़ा और हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। और वो लोग समझ रहे थे कि वो फ़कीर बाबा वापस नहीं आएंगे। इतने में वो क्या देखते हैं, वो अल्लाह का नेक बंदा बच्चे को वापस ला रहा था और उसके पीछे पीछे शेर भी आ रहा था। उस गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे अब हम मुसलमान बनना चाहते हैं, और पूरा गांव मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दीन की बात को आगे बढ़ाना सदका जारिया है। अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा। खुदा हाफिज़।